जारी होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिहार अपने प्राचीन गौरव को, पुरातन गौरव को, जो हमारा एक इतिहास रहा है, उसको हम प्राप्त करेंगे और हम देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होंगे। देखिए, जनसुराज ने बिहार में एक परिवर्तन के बयार तैयार कर दिए। लोगों की जो मनोस्थिति थी, जातिवाद से लोग ऊपर उठ के पूरी जमात की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, जो बेसिक हमारे मुद्दे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। गांव से लेके देहात तक, शहर से लेके मोहल्ले तक, कहीं भी दारू बंद नहीं है। दारू का रेट जरूर बढ़ गया है और उसका लाभ कुछ माफियाओं को जा रहा है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है सर, और लगातार अपराधें हो रही हैं, अपराधी बेलगाम है। इस पर क्या कहेंगे सर? भैया, मैं तो कहता हूं कि डबल इंजन की सरकार तो है ही। नीतीश जी ने एक रिजर्व इंजन भी रखा हुआ है साथ में। जब मन करता है उसको डाल देते हैं सेंटिंग में, भाजपा को, और राजद को रिजर्व के रूप में साथ लेके चले आते हैं। तो सारे लोग मिल के सरकार चला रहे हैं, कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, सब लोग। जब तो कहा जा रहा है जी सुशासन सरकार है, बेहतर सरकार चल रही है, सुशासन सरकार है। आपको दिख रहा है क्या? सिवान में रोज गोलियां चल रही है, क्या यही सुशासन है? क्या अधिकारी लगातार घूस ले रहे हैं? क्या यही सुशासन है? क्या आपने दारूबंदी की घोषणा की है और हर जगह दारू उपलब्ध है? नहीं, दारूबंदी तो पूर्णतः सफल है, और देखते हैं कितना लोग गिरफ्तार हुए हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। भैया मेरे, सिवान समाहरणालय परिसर के पास दारू की बोतलें मिली, न्यायालय परिसर में दारू की बोतलें मिली, विधानसभा परिसर में दारू की बोतलें मिली। तो क्या कोई जगह बाकी रह गया है क्या? गांव से लेके देहात तक, शहर से लेके मोहल्ले तक, कहीं भी दारू बंद नहीं है। दारू का रेट जरूर बढ़ गया है और उसका लाभ कुछ माफियाओं को जा रहा है और बिहार सरकार को और बिहार को राजस्व की हानि हो रही है। हमारी पुलिसिंग दारू रोकने में लगी हुई है, जिसका नतीजा कि अपराध और अपराधी लगातार बढ़ रहे हैं और आज बिहार राज्य में कानून व्यवस्था की एक समस्या उत्पन्न हो गई है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कहना है कि मेरी जो सरकार आएगी, फॉर्म करेगी, तो 1 घंटे के अंदर दारूबंदी कानून को हम तोड़ देंगे। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, स्पष्ट मानना है। क्योंकि देखिए, दारू को बंद करने के लिए एक जन जागरण अभियान चलाया जा सकता है, एक जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारा दारू खुला हुआ है, झारखंड में दारू खुला हुआ है, वहाँ से दारू चल के यहाँ पे आ रहा है। राजस्व का फायदा उन राज्यों को हो रहा है। आज जो बिहार हमारा गरीब प्रदेश है, बीमारू प्रदेश है, वो और बीमारू होते चला जा रहा है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए एकदम हमारे नेता का स्पष्ट मानना है कि हमारी पहली घोषणा होगी कि हम दारू को बंद करेंगे। क्योंकि दारू आज भी बंद नहीं है, सिर्फ दारूबंदी का एक नाटक चल रहा है बिहार में। विधानसभा चुनाव के बाद जन स्वराज को आप किस पटल पर देखना चाहते हैं? नहीं कटिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जन स्वराज को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, जनसुराज ने बिहार में एक परिवर्तन के बयार तैयार कर दिए। लोगों की जो मनोस्थिति थी, जातिवाद से लोग ऊपर उठ के पूरी जमात की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, जो बेसिक हमारे मुद्दे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, अपने बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अपने लिए शासन व्यवस्था में एक सुशासन जो होता है, जो कानून का राज होता है, जो जनता का राज होता है, उसको स्थापित करने की बात कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी का जो विजन था, गाँवों से ही विकास हो सकता है, गाँव में जाकर हमारे नेता ने लोगों से कनेक्टिविटी करने का, जो लोग नेता जनता से दूर भाग रहे थे, अब सारे नेता देखिए जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन जनसुराज ने किया और आने वाले समय में बिहार को गढ़ने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिहार अपने प्राचीन गौरव को, पुरातन गौरव को, जो हमारा एक इतिहास रहा है, उसको हम प्राप्त करेंगे और हम देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होंगे। जी, आप कितनी सीटों पर अब जीत दर्ज कर रहे हैं सिवान में? 8 विधानसभा सीट। देखिए, कोई यहाँ जात का सारा बंधन टूट चुका है, कोई जातीय लड़ाई नहीं है। बेरोजगार हर जात के लड़के हैं, पलायन हर जात के लड़के कर रहे हैं, भुखमरी हर जात के लड़कों में है, शिक्षा की व्यवस्था अगर नहीं है तो हर जात के लड़कों में नहीं है, अच्छी व्यवस्था नहीं है पढ़ाई की। तो जब ये चलेगा, फेज चलेगा, जब लोगों का, जब लोग जाएंगे बूथ पे वोट देने जाएंगे, तो उनके अंदर सब यही सब बातें रहेंगी और स्कूल का बस्ता उनके दिमाग में रहेगा। सीधे वो वोट स्कूल के बस्ता को देने का काम करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि हम यहाँ सिवान जिले में क्लीन स्वीप करने का काम करेंगे।